This call is now taking notes. नेम रिएक्शन की टिप्पी भी पूछ रही हूँ, किस किसने की है? बारह, नीचे कर लो हाथ, हाथ नीचे कर लो। ठीक है, ऑल राइट। नहीं करो तुम, देख लो फिर तुम्हें क्या करना है। मैं तो तुम्हें अब कुछ खिलाऊंगी नहीं, जिसको पढ़ना पढ़ लो, नहीं पढ़ना तुम्हारी इच्छा। तुम लोग पहले ही दिन कुछ नहीं कर रहे हो तो 1.5 महीने में क्या करोगे? कुछ नहीं करना। कुछ नेम रिएक्शंस और हमारी रह गई थी, उसको हम करेंगे, और सिक्वेंशियल रिएक्शन भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो कुछ 10-12 और नेम रिएक्शन है जो हमें कवर करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले है आज की नेम रिएक्शन, हेल-वोलार जेलेंस्काई रिएक्शन। तो इसको हम HVZ रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो HVZ रिएक्शन के नाम से भी ये आ सकती है। इसमें हमें, हमारे पास क्या चाहिए होता है? इसमें हमें चाहिए होता है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए होता है। ठीक है, और ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वाले कार्बन पे क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या लेते हैं? हम इसमें रेड फॉस्फोरस लेते थे इन द प्रेजेंस ऑफ PX3। एक्स आपका लाइट होता था, क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है ना? या फिर एग्जामिनर तुम्हें ये भी लिख के दे सकता है, मान लो Cl2 PbR3, ये भी लिख के दे सकता है, Br2 PCl3, या फिर Cl2 PCl3, ये भी लिख के दे सकता है। अपने को क्या करना है? कुछ नहीं करना, अल्फा कार्बन से एक H हटाना है और वहां पे हेलोजन लगा देना है। यही होती है तुम्हारी हेल-वोलार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन। ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं करना, ना इसमें कुछ अटपटा सा कुछ पूछा जाता है और ना ही कुछ और। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन आप लोगों को पता होनी चाहिए, डायरेक्ट नेम रिएक्शन आती है ये। ठीक है, चलिए, जैसे अगर मेरे पास मान लो ये है, ठीक है, और इसमें क्या डाला हुआ है मैंने? Cl2 PbR3, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाँ राहुल, हाँ सुमित, बोलो क्या हुआ? मैम वही डाउट था, वो और के बाद आपने Cl2 PbR3 उसके बाद Br2 PCl3 दोनों अलग अलग हैं? Cl2 के साथ वो PbR3 भी दे सकता है, Br2 के साथ वो PCl3 भी दे सकता है। ठीक है, या फिर वो Cl2 PCl3 भी दे सकता है, Br2 वो भी दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं और लिख देती हूँ। ठीक है, तो ठीक है अब मुझे ये बताओ कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? बताओ। मैम, अल्फा की जगह क्लोरीन लग जाएगा। ब्रोमीन या क्लोरीन? मैम क्लोरीन। हाँ, ध्यान रखना, ये Br मत लगा देना, Cl लगाना। अगर तुम्हें याद हो मैकेनिज्म, तो वहां पे जो हमारा X2 होता था वो यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे आके लगता था, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, सो दिस इज सिंपल HVZ रिएक्शन। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है हेलोफोम रिएक्शन। हेलोफोम रिएक्शन में क्या होता है? हेलोफोम रिएक्शन में हमारे पास एक तो RCOCH3, ये हमें ध्यान रखना है, मिथाइल कीटोन वाली लिंकेज हो सकती है, या फिर कोई ऐसा अल्कोहल हो सकता है, मान लो ये वाला है, जिसको अल्फा। ऑक्सीडाइज करने पे हमारा मिथाइल कीटोन मिलता हो। क्या हुआ? अल्फा हाइड्रोक्सी। नहीं, वो कहाँ पे आ गया अल्फा हाइड्रोक्सी? जहाँ पे जिसको ऐसा वाला अल्कोहल लेना है जिसको ऑक्सीडाइज करने पे हमें मिथाइल कीटोन मिलता हो। अब इसमें रिएजेंट क्या ले सकते हो? रिएजेंट इसमें बेस ले सकते हो, बेस इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन। ठीक है, कौन कौन सा? क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन आप ले सकते हो, क्लोरीन लोगे तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन लोगे तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन लोगे तो आइडोफॉर्म। और क्या दे सकता है एग्जामिनर? NaOH भी दे सकता है। अब NaOH तुम्हारा HCl हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। तो कुछ भी वो दे सकता है, ये भी दे सकता है, वो ये भी दे सकता है। तो कंफ्यूज मत होना और समझ जाना कि हेलोफॉर्म रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा जी। तो इसमें क्या होता था, इसमें जो CH3 वाला पार्ट है वो किसमें चेंज हो जाता है? CHX3, इसके प्रेसिपिटेट मिलते हैं। और बाकी जो ये है ये किसमें चेंज हो जाता है? इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, सोल्ट बन जाता है। बाकी तुम ऑप्शन में देख लेना, सोल्ट बना के दे रखा हो सकता है, या फिर एसिड तुम्हें दिया जा सकता है। ठीक है, अच्छा इसमें और क्या चीज है मुझे ये बताओ, कितने मोल्स जो है हम यहाँ पे वो लेते थे X2 के, और कितने मोल्स हम यहाँ पे NaOH के लेते थे? राहुल आप बताओ। राहुल, 3 Br2 के, राहुल, 4 NaOH के, हाँ जी, 3 मोल ब्रोमीन के, 4 मोल NaOH के। अच्छा जी, ठीक है क्या? बोलो भाई, इतने ही लेते थे, 3 मोल ऑफ हेलोजन और 4 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर मैं नीचे वाले की बात करूं तो इसमें क्या होता है, क्योंकि जो NaOH होता है विच इज योर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? सो ये पहले क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, अब देखो मिथाइल की टोन में चेंज हुआ है। ठीक है, तो फिर फर्दर क्या होगा आपका, ये जो मिथाइल वाला पार्ट है, ध्यान रखना, मिथाइल वाला पार्ट विल चेंज इनटू हेलोफॉर्म, और बाकी जो है उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस पे कैसे भी सवाल आ सकता है, डायरेक्ट नेम रिएक्शन भी आ सकती है, या फिर तुम्हें ऐसे भी सवाल मिल सकते हैं कि बताओ इसमें से आइडोफॉर्म कौन देगा। तो इसका आपको मैकेनिज्म भी आना चाहिए, इसका आपको मैकेनिज्म भी आना चाहिए। याद है तुम लोगों को मैकेनिज्म? देखो, अगर मान लो मेरे पास ये है CH3 CO CH3, सबसे पहले क्या होता है? बेस आता है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन निकालता है, हाँ या ना? ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो हेलोजन होता है, फिर ये उस पर अटैक करता है। ठीक है, अब इस तरीके से देखो, 2 अल्फा हाइड्रोजन और पड़े हैं, तो 2 बार तुम क्या करोगे, और बेस लोगे, और 2 बार और लोगे X2, तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 CO CX3। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा बेस का एक और मॉलिक्यूल था वो अब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और इस पे आ जाएगा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये नेगेटिव ये H+ ले लेगा, तो यहाँ पे CHX3 बन जाएगा। ठीक है क्या, बोलो भाई? तो इस तरीके से ये आइडोफॉर्म का मतलब हेलोफॉर्म का मैकेनिज्म होता था। तो ध्यान रखना, ये भी हो सकता है कि मैकेनिज्म से भी वो पूछ ले कि ये वाला कंपाउंड देता है नहीं, तो ये वाला भी देता है हेलोफॉर्म। अगर कुछ ऐसा दे दे तो समझ जाना वो भी हेलोफॉर्म देगा। ठीक है, कर लोगे तो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हेलोफॉर्म रिएक्शन। आगे आते हैं। और हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, जो आपका अगर मान लो CHI3 है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसके येलो प्रेसिपिटेट होते हैं, इसके येलो प्रेसिपिटेट होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, थर्ड होनी चाहिए थी ना, फोर्थ क्यों है ये? खैर कोई बात नहीं। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस क्या होता है? इसमें थैलीमाइड लेते हैं, लो भाई, थैलीमाइड क्या होता है? थैलिक एसिड से ही बना है थैलीमाइड। 2। क्या हुआ? 2 क्या है? ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या लोगे, बेस क्या करेगा? H+ लेगा, उसके बाद यहाँ पे हम क्या लेते हैं? अल्काइल हैलाइड लेते हैं, याद करो। और ध्यान रखना,
ये रिएक्शन जो होती है वो किसके लिए होती है? प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स को प्रिपेयर करने के लिए होती है, और यहाँ पे SN2 होती है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस, OH दे दो, यहाँ H, OH और यहाँ H आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स आप यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। बिल्कुल सेम वैसे ध्यान रखना है। SN2, जो SN2 नहीं देते थे वो ये भी नहीं देंगे। जैसे एनालीन है, एनालीन आप नहीं प्रिपेयर कर सकते हो गैब्रियल थैलेमाइड से, क्लियर है? ना ही आप सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन प्रिपेयर कर सकते हो। कर लोगे? बोलो। सो ये आपकी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन हो गई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लिखना, वैसे ये आपके नोट्स में ही है, लिखने की जरूरत है नहीं, वैसे लिखना है तो तुम्हारी मर्जी है। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन नहीं प्रिपेयर कर सकते हो। गैब्रियल सिंथेसिस ओनली फॉर प्राइमरी, यहाँ पे भी मेंशन करो एलिफेटिक अमीन्स, ठीक है। Aniline cannot be prepared by Gabriel synthesis. It is because that the effect aryl halide do not undergo nucleophilic substitution. क्योंकि अगर तुम सोच रहे हो कि मैम नहीं हम तो एनालीन बनाएंगे, तो अगर तुम एनालीन बनाओगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एराइल हैलाइड आप लोगे दैट इज क्लोरोबेंजीन, ठीक है, या फिर ब्रोमोबेंजीन, कोई भी मैं एराइल हैलाइड की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको पता है न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता है, SN2 यहाँ पे नहीं होती है, रेट बहुत बहुत स्लो होता है, तो इसीलिए आप यहाँ पे एनालीन नहीं बना पाओगे, ठीक है। दिस इज योर गैब्रियल थैलेमाइड। नेक्स्ट आते हैं होफमैन ब्रोमोमाइड। होफमैन ब्रोमोमाइड क्या था? बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट क्यों लेना है तुम्हें? वो कहाँ से आ गया यहाँ पिक्चर में भाई? ये कहाँ से आ गया? अरे भाई नहीं ले सकते, एल्काइल हैलाइड लेना है तुम्हें। आओ, होफमैन ब्रोमोमाइड। होफमैन ब्रोमोमाइड में क्या लेते हैं हम? अमाइड लेते हैं। अपने आप से क्यों रिसर्च करने पे लगते हो तुम लोग? RCONH2 अमाइड लेते हैं इसमें हम, ठीक है। और इसमें रिएजेंट क्या होता है? Br2 और NaOH। कितने मोल लेते हैं NaOH के, जल्दी बताओ? 4, बोलो भाई। और इसमें होता क्या है? कुछ नहीं करना, CO को हटा दो, NH2, ठीक है, CO को हटा दो, ठीक है। एक कार्बन कम मिलता है, प्रोडक्ट हैविंग 1 कार्बन लेस देन द रिएक्टेंट, ठीक है, क्या बताओ? यस मैम। और यहाँ पे आप प्राइमरी अमीन बना सकते हो, चाहे वो फिर एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो। एक क्वेश्चन करके दिखाओ। मैम इसका मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट है वैसे? किसका बेटा? होफमैन ब्रोमोमाइड का? नहीं, ma'am. मैकेनिज्म तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हाँ ये याद रखना, सबको बोलूं कि इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या होता है, मैं बताना भूल गई। इंटरमीडिएट यहाँ पे आइसोसाइनाइड होता है, बस ये याद रख लेना, दैट्स इट। और तुम्हारा मैकेनिज्म काम का नहीं है, ठीक है। बस कितने मोल यूज हो रहे हैं और इंटरमीडिएट क्या है और क्या सबस्ट्रेट लोगे और क्या प्रोडक्ट बनोगे, ठीक है। सो ए क्या बनने वाला है अपना यहाँ पे? बेंजामाइड, क्योंकि सबसे पहले अमोनिया के साथ सोल्ट बनेगा, फिर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे अपना CONH2, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेंजामाइड। और फिर आगे होफमैन ब्रोमोमाइड है, तो हमें क्या मिल जाएगा? NH2। अब तुम देख सकते हो आगे वो रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है, डायजोटाइजेशन करा के सैंडमेयर करा देगा, कुछ और करा देगा, बाइल्स-काइमन करा देगा, जो उसका मन करेगा वो करा देगा। और इससे पहले भी वो कुछ दे सकता है, मान लो तुम्हें टोल्यूइन दे दे, ठीक है, और टोल्यूइन में डाल दे KMNO4,
एल्कली मीडियम में, तो क्या करोगे, ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसमें, ठीक है। टोल्यूइन भी तुमसे बनवा सकता है, तो घूम फिर के बड़ी सारी रिएक्शन वो दे सकता है, वही तो आज हम करेंगे इसके बाद सिक्वेंशियल रिएक्शन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, राइट। चलिए आइए नेक्स्ट आते हैं हम लोग कार्बिलमिन रिएक्शन, इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। और ये किसके लिए होता है, एनसी को छोड़ो, ये होता किसके लिए है, प्राइमरी अमीन्स के लिए, वेदर इट इज एलिफेटिक और एरोमेटिक, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, RnH2, और इसमें जो रिएजेंट होता है वही रीमर टीमन वाला होता है, ठीक है। और यहाँ पे आइसोसाइनाइड मिलता है, बेकार स्मेल होती है इसकी, फोल स्मेल या यू कैन से पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है। अच्छा, और इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है, वही जो रीमर टीमन में होता था, क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बिन। इसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देखना है तो देख लेना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना बेटा, जब मैं RCN लेती हूँ और H2 निकल के साथ करवाती हूँ, बेसिकली दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये अमीन में अमी कन्वर्ट होता है, प्राइमरी अमीन में। लेकिन जब मैं आइसोसाइनाइड लेती हूँ और जब आप H2 निकल या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हो, तो ये मुझे सेकेंडरी अमीन देता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इमीन नहीं सेकेंडरी अमीन मिलता है, इमीन थोड़ी ना है ये, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हो, कर लोगे। दिस इज योर कार्बिलमिन रिएक्शन, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसको बोला जाता है, प्राइमरी अमीन्स के लिए होता है, प्राइमरी अमीन एलिफेटिक है या एरोमेटिक है, सेकेंडरी टर्शियरी के लिए नहीं होता, ठीक है। क्या बोलो, नेक्स्ट आता है आपका डोज प्रोसेस। डोज प्रोसेस में हम लोग क्या लेते थे भाई, हम लोग क्लोरोबेंजीन लेते थे, ठीक है। NaOH कितना टेम्परेचर था भाई, 623 केल्विन, और प्रेशर कितना था, 300, यही था मेरे ख्याल से, यही था, हाँ। पहले फिनोक्साइड आयन बनता है, फिर हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या होता है आपका, फिनोल बनता है। ये ऑर्डिनरी कंडीशन में नहीं होती, ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड करना, ठीक है। लेकिन अगर मान लो, अगर मैं Cl के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 लगा देती हूँ, तो थोड़ा सा ही तुम्हें क्या करना है, हल्का सा गर्म करना है, या मैं बोलूँ रूम टेम्परेचर पे ही हो जाती है रिएक्शन, मतलब बहुत कम ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये क्या बन जाता है, पिक्रिक एसिड, येलो कलर, हाँ जी याद है, दिस इज पिक्रिक एसिड, स्ट्रोंगर एसिड देन बेंजोइक एसिड, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। तो जैसे जैसे NO2 बढ़ाते जाते हो कम टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है, हाँ। मैम मेटा पे हुआ NO2 तो रिएक्शन होगी। नहीं, मेटा पे होगा तो Cl जो आपका लिविंग ग्रुप है वो वहां से निकलेगा, अगर उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पे है, ठीक है। मेटा पे नहीं, अगर मेटा पे है तो नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। कंडीशन इसकी यही है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, कि अगर क्लोरीन कह रही हूँ, कोई भी आपका लिविंग ग्रुप है, अगर उसके ऑर्थो और पैरा पे होगा तो ही वहां पे रिएक्शन का रेट क्या होगा, फिर फास्ट होगा। मेटा पे होगा क्योंकि मेटा पे आपका मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता, तो अगर ऑर्थो और पैरा पे लगे होंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो वो ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे, क्योंकि इसमें आपका कार्बन आयन बनता है, ठीक है। सो यस, तो आपको ध्यान देखना, लिविंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो लिविंग ग्रुप के ऑर्थो या पैरा पे होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। उसके बाद है बाल्स-काइमन रिएक्शन। बाल्स-काइमन में क्या होता है, सबसे पहले तो एनालीन से डाइएजोटाइजेशन होती है, एनालीन से डायजोनियम सोल्ट मिलता है, तुम लोगों को कल भी की थी मैंने, बताई थी ये वाली रिएक्शन, ठीक है। फिर जब यहाँ पे आप HBF4 के साथ कराते हो तो यहाँ पे आपको ये मिलता है,
बेंजीन, डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। जब आप हीटिंग करते हो देन यू विल गेट फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो एक अल्काइल फ्लोराइड्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास स्वार्ट्स रिएक्शन थी, और एराइल फ्लोराइड को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास बाल्स-काइमन रिएक्शन है। ठीक है क्या, बोलो भाई। दिस इज अ बाल्स-काइमन रिएक्शन। ये भी डायरेक्ट नेम रिएक्शन ही आती है पेपर में। उसके बाद है अपना नेक्स्ट है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग एसिड लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होता है, एसिड से OH, एक सेकेंड इसको ऐसे लिखते हैं, और यहां से H, पानी निकलता है और आपको एस्टर मिलता है। अब थोड़ा सा तुम्हें ध्यान से देखो, वैसे मैकेनिज्म इसका कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म बेस्ड भी सवाल आते हैं। बेसिकली होता क्या, जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो अटैक करते हैं, ठीक है। सो आपका जो अल्कोहल होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल लेस बल्की होना चाहिए, राइट, और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या होना चाहिए, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होना चाहिए, अगर आप चाहते हो रिएक्शन सही से हो। तो बेसिकली ये कहाँ पे आते हैं ऐसे क्वेश्चन, मतलब लाइक किस केस में एस्टरिफिकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को ये कैनिजारो के साथ भी दे सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल करवाती हूँ, मान लो तुम्हारे पास ये है, ठीक है, यहाँ पे डाला है इन्होंने लेट से लिखा हुआ है 50% NaOH, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो इससे क्या बनेगा, अगर ये कैनिजारो है, बिकॉज यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं बेटा, तो एक का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन, बोलो हाँ या ना। सो अब क्या है, एक ही मॉलिक्यूल में, विद इन मॉलिक्यूल में ही एसिड है और अल्कोहल है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, पानी। तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो रही है, देख रहे हो, इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, ठीक है। सो इस तरीके से भी वो सवाल फ्रेम कर सकता है। तो अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो एक बार ऑप्शन को जरूर देख लीजिएगा। फिर अगर ऑप्शन भी कुछ समझ में नहीं आ रहे तो फिर आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ना। मैंने नोटिस किया है आप लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही देखते छोड़ दे, तो ये सोच तो होगा ही नहीं आपसे। लेकिन प्लीज ऐसे जज मत करना। अभी तो चलो तुम लोगों के संडे वाले टेस्ट होते हैं, तुम ये एक्सपेरिमेंट कर लेते हो कि चलो भाई ठीक है, तो नहीं मतलब नहीं हो रहा तो छोड़ देंगे, बट ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। रीअरेंजमेंट कहाँ से कराओगे, यहाँ पे कार्ब का टाइम थोड़ी ना बन रहा है, कहीं भी रीअरेंजमेंट करा दोगे क्या गुरु जी, ठीक है, ओके मैम। ठीक है, ध्यान रखना, हो जाएगा। चलिए, प्रोडक्ट गलत बनाया मैंने शायद, CH2O, ठीक बनाया था, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए, उसके बाद बात आती है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हम लोग क्या करते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड होता था हमारे पास, राइट, और यहाँ पे हम लोग क्या लेते थे, क्विकलाइन, है ना, NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या कर लेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। सो कुछ नहीं करना, CO2 हटा देना और एल्केन बना देना, ठीक है, सिंपल सी बात है। और ये बहुत आती है पेपर में। इसका ना एक क्वेश्चन काफी फेमस है, ये वाला देखना एक बार, ये मैंने तुम्हें करवाया भी था क्लास में। अगर मान लो ऐसा कुछ दे रखा हो, ठीक है, एक ही कार्बन पे 2 COH दे रखे हो, या तो उन्होंने ये रिएजेंट डाला है या नहीं डाला है, कोई बात नहीं, या फिर हीट कर दे, तो ध्यान रखना अगर एक ही कार्बन पे 2 COH है तो वहां से एक CO2 रिमूव होगा, ठीक है।
और यहाँ पे COH लग जाएगा। 2 CO2 रिमूव मत करवा देना, एक ही CO2 रिमूव होता है, ठीक है, 2 नहीं करवाते हैं, मैंने तुम्हें ये बताया था, ठीक है। अल्फा बीटा सॉरी बीटा कीटो एसिड जैसा ये चीज है। तो एक ही CO2 को रिमूव कराना है, 2 को मत कराना, तो एक ऐसा ही रह जाएगा और दूसरा का CO2 टाटा बाय बाय हो जाएगा, ठीक है। तो डी कार्बोक्सिलेशन डायरेक्ट नहीं आती है, रिएजेंट बेस्ड जो सवाल आते हैं उसके बीच में से आती है, ठीक है। तो ये डी कार्बोक्सिलेशन। उसके बाद है हमारी कपलिंग रिएक्शन। जो हाँ बोलो। मैम NaOH हाँ के लिए चल भी ठीक है सेम ही भाई। होगा, एक ही CO2 निकलेगा। मतलब हाँ, अगर तुम यहाँ पे NaOH ले लेते हो तो एक ही CO2 निकलेगा, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में। अगर मैं फिर बोलो एक ही कार्बन पे 2 COH हैं, उसने हीट दे रखा हो या फिर ये क्लोरालाइन दे रखा हो, आप एक ही CO2 निकाल के आओगे, ठीक है। चलिए, हाँ एक और किसी ने कुछ पूछा था, बोलो। मैम आर कैन बी एनीथिंग, क्या? मतलब आर जो है कुछ भी हो हाँ सकता है हाँ 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 आर। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी डाल दिया ना तुमने, ये बन जाएगा, ठीक है। CO2 निकाल लेना, उड़ा देना वहां से, ठीक है। हाँ कोई और भी बोल रहा था कुछ? आवाज तो आई थी किसी गर्ल स्टूडेंट की, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन कौन देता था भाई? कपलिंग रिएक्शन डाइजोनियम सोल्ट, है ना, याद है? अभी किया हमने अमाइंस चैप्टर तो थोड़े दिन पहले। कपलिंग रिएक्शन कौन किसके साथ आपको ध्यान रखनी है? एक तो तुम्हें ध्यान रखनी है उसके साथ, बीटा नेप्थोल के साथ, फिनोल के साथ और एनिलीन के साथ, ठीक है जी। मैंने याद करवाया था तुम्हें बिपाशा से, ठीक है। A एनिलीन, P फिनोल और B से बीटा नेप्थोल। और रोए करके इसका कलर ध्यान रखना, बीटा नेप्थोल ले रहे हो तो रेड पीपीटी मिलेगी, रेड कलर की डाई, फिनोल ले रहे हो तो ऑरेंज कलर की, और एनिलीन ले रहे हो तो येलो कलर की, ठीक है। देखो भाई, तो अगर मान लो तुम लेते हो फिनोल, तो फिनोल के केस में अटैक कहाँ होता था? पैरा पोजीशन पे, याद करो, नहीं याद आ रहा है तो याद करो। और अगर तुम बीटा नेप्थोल ले रहे थे तो कहाँ हो रहा था? इस वाली पोजीशन पे, याद है? अब बोलो, नहीं याद है तो ये भी बोलो नहीं याद है, और याद है तो भी बोलो, पता नहीं ऐसे चुप होके क्या बैठ गए हो, जैसे पता नहीं पहली बार करा रही हूँ। और अगर एनिलीन ले रहे हो तो पैरा पोजीशन पे होगा, तुम्हारे एनसीईआरटी में फिनोल और एनिलीन की दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे आप जो पीएच लेते हो, अगर आप फिनोल लेते हो तो सिर्फ यहाँ पे पीएच लिखा होता है 9 to 10, बस खत्म, ठीक है। एनिलीन लेते हो तो एसिडिक मीडियम दिया होता है, पीएच अराउंड 4 to 5 लिखा होता है। और बीटा फिनोल लिखा होता है तो वहां पे भी पीएच इतना ही लिया होता है। मैम क्वेश्चन में पीएच लिखा होगा सर। हाँ 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 हाँ, ठीक है। पहली बात है, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ही नहीं, वो कोई वो वाला क्वेश्चन फ्रेम करके देगा कि इसका फॉर्मूला ये होता है, इसने इसके साथ रिएक्ट किया तो एक रेड कलर का कंपाउंड मिला। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है, ठीक है। सो जब डाइजोनियम सोल्ट आपका फिनोल, बीटा नेप्थोल, अल्फा नेप्थोल के केस में पैरा पोजीशन पे होता है ना, बीटा नेप्थोल, एनिलीन, इन सब के साथ क्या होती है? इनकी कपलिंग रिएक्शन होती है। तो ये था आपका कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। बस कपलिंग रिएक्शन में आपको, आपके एनसीईआरटी में 2 दे रखे हैं, फिनोल और एनिलीन। आप लोग बीटा नेप्थोल का भी करके जाओगे, आप लोग अल्फा वाला भी कर लो। अल्फा में क्या होता है? अल्फा हमारा ये होता है,
ये होता है अल्फा, तो इसके पैरा पेयर टाइप होता है। ठीक है, हो जाएगी कपलिंग रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए सबको। जितनी नेम एक तो मैंने 40 में से तुम्हारी 33-35 कर दी, कट कर दी और भी तो, लेकिन जितनी भी करवा रही हूँ वो तुम्हें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर तुम इसमें से भी कोई छोड़ दोगे और इसमें से कोई आ गई रिएक्शन तो फिर तुम छोड़ के आ जाओगे। ठीक है, उसके अलावा और कौन सी रिएक्शन थी अपनी? गेटरमैन कोच रिएक्शन भी थी एक, याद है? गेटरमैन कोच रिएक्शन क्या था? ये गेटरमैन कोच रिएक्शन क्या करता है? बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड बनाता है, याद है? यस मैम। इसमें जो रिएजेंट होता है वो Cl COHCl और एनहाइड्रस AlCl3। कैसे याद किया था अपन ने? कोच CHO ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हो। बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड बनता है डायरेक्ट, और ये तो डायरेक्ट नेम रिएक्शन आते हैं। 2023 में भी आई है, 24 में भी आई है, 25 में भी आई है, तुम्हारे भी किसी शिफ्ट में आ सकती है डायरेक्ट, कि बेंजीन में डालोगे तो बताओ इसमें से क्या बनेगा। ठीक है, डायरेक्ट नेम रिएक्शन आती है गेटरमैन कोच रिएक्शन। एक अपनी थी गेटरमैन एल्डिहाइड, वो भी क्या करता है? बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड बनाता है। बताओ क्या रिएजेंट था, याद है किसी को? बताओ किसको याद है? HCl लेते थे AlCl3 H3O+. और CO2 हाइड्रोलिसिस करते थे। ठीक है, बोलो भाई। तो जितनी भी तुम्हारी, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय नेम रिएक्शंस कराई थी वो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दी है। जो आपकी हंस स्टिकर रिएक्शन है, आपको जेई के लिए पढ़ने के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो तो फिर पढ़ लो, वैसे तो बोर्ड्स में भी नहीं आती है वो, फिर भी अगर करना चाहते हो कर लो। उसके अलावा एक अल्मन रिएक्शन थी जो रविंदर कह रहा था, उसको भी आप स्किप कर सकते हो, वो जेई में नहीं आती, इवन तुम्हारे बोर्ड्स में भी नहीं आती। अगर तुम्हें उसके लिए भी छोड़ना है तो वो छोड़ सकते हो, लेकिन जितनी मैंने यहाँ पे नेम रिएक्शंस कराई हैं इससे बाहर नहीं आएगी। ठीक है जी, तो ये चीज ध्यान रखना। हो जाएगा? चलिए, अब हम बात करेंगे। ठीक है, सो अपनी कल हो गई थी 20-22 कल हो गई थी, 13 एक आज हो गई, तो अराउंड 35 के अराउंड जो है रिएक्शन है। पर्किन और क्लेंजन बेटा एडवांस के लिए है, वैसे मैंने वो नोट्स में तुम लोगों को करवाई थी तो तुम वो कर सकते हो। मेंस के लिए यू कैन स्किप। ठीक है, मेंस के लिए अगर पढ़ना है तो ऊपर ऊपर से देख जाना दोनों रिएक्शन को, पर्किन और क्लेंजन को, बाकी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, करवा रखे नोट्स में, एक बार पढ़ जाना। ठीक है, जब चैप्टर रिवाइज करोगे। ठीक है, सो इन नेम रिएक्शन को अगर आपको लग रहा है कि मैम अभी भी हमें याद नहीं है तो प्लीज इसको बैठ के कर लेना। कल मैं लीव पे हूँ तो फिर अपना वो टाइम आप यूटिलाइज कर लीजिएगा। राइट, अब मैं चलती हूँ सिक्वेंशियल रिएक्शन। ये क्या चीज है जो मैं आपको पहले भी बोलती थी कि ये सिक्वेंशियल रिएक्शन क्या है, सिक्वेंशियल रिएक्शन क्या है। तो सिक्वेंशियल रिएक्शन बेसिकली ये है कि बहुत सारे रिएजेंट्स को मिला के हमें प्रोडक्ट बनाने हैं। ये तुम्हें शायद दिख भी नहीं रहा होगा सही से। ठीक है, सो ये इतने सारे तुम्हें कीड़ियों की तरह लग रहे होंगे यहाँ पे रिएजेंट, तो इतने सारे यहाँ पे रिएजेंट्स दिए हुए हैं, दिख रहे हैं सबको? तो अब इन रिएजेंट से जो है इनको यूज करके इनका फंक्शन क्या है वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, देन वी कैन प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट। इसमें वैसे तो ये जितने भी मैंने रिएजेंट्स यहाँ पे डाले हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट देयर आर 2 to 4 रिएजेंट्स ऐसे हैं जो तुम्हारे काम के नहीं है, मतलब उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्योंकि जब ये मैंने स्लाइड्स बनाई थी तो नीट और जेई दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाई थी, तो कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हारे लिए मतलब 2-4 रिएजेंट्स ऐसे हैं जो इतने नहीं पूछे जाते हैं, तो वो जहाँ पे आएंगे वो मैं बता दूंगी। राइट, सो बाकी जो है हमें करने हैं, तो इसमें अपने को 2 दिन लगेंगे, एक आज का और एक कल का, मतलब जब भी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी तब। ठीक है, तो इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग फिर से मैं बोल रही हूँ रफ नोटबुक खोल लो, राइट, और साथ साथ लिखते रहो, और जैसी राइटिंग में तुम्हें लिखना है, जैसी राइटिंग में तुम्हें बनाने हैं स्ट्रक्चर वैसे ही बनाओ।
या अगर नोटबुक बना रखी है तो अलग। तो हम लोग इसको करेंगे। तो ये अराउंड कितने हैं, 100 तो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, 100। बाकी देखते हैं, कुछ नहीं 100 नहीं, मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं 106। 106 ये लास्ट वाला है, 106 हैं आपके, ठीक है। सो वो हमें करने हैं। तो अब देखो, इसको मैंने क्या किया, ब्रेक डाउन किया है ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। तो तुम भी अपनी नोटबुक में इस तरीके से ब्रेक डाउन करोगे। एंड आई एम 100% श्योर कि ये दो दो क्लासेस होंगी, जिसको नहीं भी आती है ना ऑर्गेनिक, उसको भी रिवाइज हो जाएगा, इतनी मैं गारंटी देती हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एसीटोन से। हमारी जो कहानी शुरू हो रही है वो कीटोन से शुरू हो रही है। सो देखो, कीटोन में ही मैंने ये सारी चीजें डाली हुई हैं। तो 1 से लेकर 11 तक हमें बनाना है। स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से बनाना, कहीं गचड़ पचड़ हो जाएगा, पता चले नहीं समझ में। और हाँ, ध्यान रखना, इसके लिए कोई अलग से असाइनमेंट मैंने नहीं बनाया है। मैं आपको खाली वर्कशीट दूंगी, मतलब वर्कशीट बोलो तो खाली पीडीएफ दूंगी। जैसे मैंने मान लो आज करा दिया ये, है ना, जितना भी हमसे होगा 10:15 तक वो मैं करवा दूंगी। और इसी की ही मैं तुम्हें ब्लैंक वाली पीडीएफ दूंगी, जैसे तुम्हें दिख रही है, उसी को ही तुम्हें रीअटेम्प्ट करना है। वही तुम्हारा क्या होगा, होमवर्क। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, इसी को ही रीअटेम्प्ट करना है तुम्हें बैठ के। चलो आओ। तो सबसे पहले मैं एसीटोन की, और मैं ये बहुत आराम से कराऊंगी, जल्दबाजी में तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्या काम है। एसीटोन में सबसे पहले क्या डाला है, ध्यान से देखो, HCN इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। आपको याद आ रहा है कि जब मैं HCN इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम यूज करती हूँ तो मेरे पास क्या होता है, साइनोहाइड्रिन बनता है। याद है तुम लोगों को, साइनाइड अटैक करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, एंड दिस इज द टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो मुझे ये साइनोहाइड्रिन बनता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है फिर इन्होंने क्या करवाई है, हाइड्रोलिसिस करवाई है। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, देखो यहाँ पे मेंशन नहीं है पार्शियल, अगर नहीं मेंशन है तो आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कंसिडर करोगे। और जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है तो साइनाइड किस में चेंज हो जाता है, COOH में चेंज हो जाता है। क्या पहले दो क्लियर हुए तुम लोगों को, बताओ भाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, थर्ड वाला देखो कैसे बनाया। पहले तो NaCN डाला है, तो NaCN वही साइनोहाइड्रिन बनेगा, हाँ के ना। और उसके बाद नीचे क्या डाला है इन्होंने, एसिड डाला है। तो एसिड डाला है मतलब अब पानी तो होगा ना, तो एसिडिक मीडियम में ही हाइड्रोलिसिस है, तो इसका भी जो प्रोडक्ट है वो सेम बनेगा जो आपका 2 वाला बना था, ठीक है। क्या बोलो, हो गया, थर्ड हो गया, बताओ। फिर आते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्या है, सोडियम बायसल्फाइड किया था। ये भी क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है। तो क्या बना था अपना, CH3 OH, SO3 Na। याद है, थोड़ा सा मैकेनिज्म मैं बता देती हूँ तुम लोगों को, क्या होता था इसके अंदर। ये होता था, याद है। और फिर जो है ये अटैक करता था इस तरीके से, ठीक है। सो आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ करती थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात आती है कीटोन की रिएक्शन कराई है अपन ने अल्कोहल के साथ। देखो, अल्कोहल के यहाँ पे 2 मोल लिए हैं, मतलब एक्सेस में अल्कोहल और एसिडिक मीडियम में क्या बनेगा यहाँ पे, एसी वो कीटल बनेगा, कीटल बनेगा। देखना एक बार, देखो यहाँ पे CH3 आएगा। मैकेनिज्म कैसे था एक बार मैं बता देती हूँ आपको, इधर आओ। एसिडिक मीडियम था तो पहले प्रोटोनेशन होगी, देख लो ध्यान से, याद नहीं है तो।
ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जो अटैक करते थे इसके ऊपर, तो क्या बनता था? ठीक है, अब क्या होता था? ये H+ ले लेता था, ठीक है। देखो भाई, अब क्या होता था? एक्सेस में है, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है। डन। तो अब हमारे यहाँ पे कीटल बन गया, एक कार्बन से 2 OCH3 अटैच है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो क्या होगा, ये क्या करेगा? CH3NH2, देखना एक बार, याद है? ये करवाया था मैंने तुम लोगों को, उसमें एल्डिहाइड कीटोन्स में ही कराया था। शिफ्ट बेस बनता था, वोटर निकलता है यहाँ पे, क्या क्या बनेगा? डबल बॉन्ड NCH3। आया याद? दिस इज योर 6th। बोलो। Yes, ma'am. उसके बाद क्या डाला है इसमें? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है? H- आता है, उससे हाइड्राइड डोनर होता है, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या बना लेगा अपना, क्या था, हाँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H- अटैक कर देगा, तो बेसिकली क्या बन जाएगा? इस तरीके से बन जाएगा, देख रहे हो? सेकेंडरी अमीन। डन। ये हो गया 7th। 8th क्या होगा? दिस इज योर हाइड्राजीन। तो क्या बनता है? हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनता है, तो क्या होगा? वही सेम, वोटर निकाल दो तो क्या बनेगा? CH3 डबल बॉन्ड NH2। डन। 9th कौन सी रिएक्शन है? अभी कराइए नेम रिएक्शन तुम लोगों को, कौन सी रिएक्शन है? वोल्फ किश्नर क्या करेगा? Wolf-Kishner. हाइड्रोकार्बन में इसको चेंज कर देगा। डन। आगे कौन सी रिएक्शन है जिंक मरकरी वाली? क्लेमेंस प्रोडक्शन Clemens रिएक्शन। क्या reaction. बनेगा? 10th क्या बनेगा? यही बनेगा, CH3 CH2। एक सेकेंड, क्या ये मैं नीचे वाला हटा दूं क्या, या चलो कोई नहीं, पढ़ा रहा है, नेक्स्ट पेज पे करा देती हूँ। 10th क्या बनेगा? CH3 CH2 CH3। इसमें क्या डाला है? क्लोरीनेशन किया है। क्या करेगा? ये रेडिकल बनाता है, तो यहाँ पे सेकेंडरी रेडिकल मोर स्टेबल होगा, तो यहाँ पे आपका 11th वाला ये प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो ऐसे किया मैंने, देखो। मैम 11th वाली खुशरोव वाली रिएक्शन है। कौन सी वाली? खुशरोव रिएक्शन। ना, कुशरोव तो एल्काइन में होती है भाई, ठीक है। इसका नाम क्या होगा इस रिएक्शन का? किसका? जो अभी मैंने लिखे, इस रिएक्शन का कोई नाम थोड़ी ना है, हाँ, ये तो रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है, ठीक है मैम। ठीक है। 8th और 9th क्या कह रहे हो? सेम प्रोडक्ट होना चाहिए? नहीं, नहीं भाई नहीं, वहां एसिडिक मीडियम है, नीचे बेसिक मीडियम है, ठीक है। वॉल्फ किश्नर है नीचे वाली बेसिक मीडियम में, ठीक है। अलग अलग है, कंफ्यूज मत हो जाओ, ठीक है। और टेंशन मत लो, अगर मान लो पेपर में कंफ्यूज हो भी गए तो ऐसे नहीं करेगा, दो दो प्रोडक्ट तुम्हें बना के देगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है ना, जो ये वाला रिएजेंट है पहले इसमें ही कन्वर्ट होता है, फिर आगे फर्दर रिएक्शन होके इसमें कन्वर्ट होता है, ठीक है।
चलिए आइए, अब हमने क्या बना लिया, 11 तक बना लिए, राइट। अब हम आगे आते हैं, 11 तक तुम लोगों ने बना लिए, बना लो अच्छे से, क्योंकि यही तुम्हें रीअटेम्प्ट मारना है। अभी तो मैं बनवा रही हूँ, ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमें 11 से शुरू होके 12, 13 ये सब बनाना है। तो 11 हमारा क्या था, 11 हमारा 2 क्लोरोप्रोपेन था, राइट। चलो अब इसमें मैंने क्या डाला देखना एक बार, इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ इथोक्साइड। तो ये अपना कौन सा रिएजेंट है, E2 वाला बेस है। E2 एलिमिनेशन होगी, याद करो मैंने कहा था अल्कोहलिक KOH आपका बेस की तरह काम करता है, तो वहां यहाँ पे भी तो यही डाला हुआ है, अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ इथोक्साइड। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम कर रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन निकल जाएगा यहाँ से। तो क्या बन जाएगा, बोलो। उसके बाद इसमें क्या डाला हुआ, HBr H2O2, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एंटी मार्कोनिकोस रूल लग जाएगा यहाँ पे। डन। जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे आपका रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट आ जाएगा, ठीक है। बोलो। उसके बाद NaI एसीटोन, कौन सी रिएक्शन है, रुको मैं ही पूछूंगी, ऐसे लग रहा है कि मैं ही पढ़ा रही हूँ, तुम लोग सो गए कंबल लपेट के। हाँ जी सिमरन, कौन सी रिएक्शन है NaI एसीटोन वाली। मैम फिंकलस्टीन। हाँ तो अब रेडी रहो, तुम लोगों से ही पूछूंगी। सो Br की जगह क्या लग जाएगा, I लग जाएगा, ठीक है। चलो सौम्या, उसके बाद बताओ KCN है इन द प्रेजेंस ऑफ DMSO, क्या होगा। KCN इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होगा। मैम आई की जगह CN लग जाएगा। यस आयनिक कंपाउंड है, SN2 हो जाएगी और 17 बन जाएगा CH3 CH2 CH2। अपने को बहुत ध्यान से बनाना है, तो ध्यान रखना, अगर मैं भी कोई गलती करूँ तो बता देना, क्योंकि अगर एक गलती तो भाई साहब पूरा खराब हो जाएगा ये, ठीक है। चलो बन गया। अब देखो 17 से ही बहुत सारे बने हुए हैं, तो 17 से पहले हम 18 बना ले क्या, 18 बना लेते हैं। आओ भाई 18 बनाए। तो 18 में को बनाने के लिए 17 में डाला है H2 निकल। आदर्श क्या करेगा H2 निकल, मैम रिडक्शन। वो तो करेगा, ये किसका करेगा, मैम साइनाइड का। किसमें चेंज करेगा, मैम एल्डिहाइड। नहीं साइनाइड को चेंज करेगा CH2NH2 में। भूल गए मनीषा, आगे क्या होगा 19th मेरे को बताओ, एसिटाइलेशन करा रखी है। मैम NH2 के साथ CH3 आ जाएगा। NH2 के साथ नहीं आएगा, NH के साथ आएगा। जो SH2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा NHCO CH3, ठीक है क्या, यस मैम। अमाइड लिंकेज आ गई है। तो दिस इज 19 डन। चलो उसके बाद हम बात करते हैं 14 से 15 बनाना है हमें। तो 14 से 15 बनाने के लिए इन्होंने क्या डाला इसमें, इथोक्साइड। तो क्या बनने वाला है यहाँ पे, कौन बताएगा, रोहित आप बताओगे, व्हाट वुड बी 15 बेटा। अनुज आप बताओ कौन सा क्या करेगा, ये इथोक्साइड है, ये आपका एल्काइल आयोडाइड है। मैम ईथर बन जाएगा। वेरी गुड, ईथर बन जाएगा। तो O नेगेटिव का अटैक हो जाएगा इस कार्बन पे, तो 15 क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 3 कार्बन O C2H5 डन। बोलो भाई। उसके बाद HI की रिएक्शन करा रखी है, याद है, प्रोटोनेशन होगा। SN2 एक मैकेनिज्म होगा यहाँ पे, और कहाँ से अटैक करेगा, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से, यानी कि यहाँ से। तो जो हमारा 16 बनेगा वो बनेगा प्रोपेनोल और इथाइल आयोडाइड, ठीक है क्या, दिस इज आर 16 वाला प्रोडक्ट डन।
अब हम आते हैं 18 हो गया, 19 हो गया, हमारे 3 रह गए, 20, 39, 40। तो 17 क्या था हमारा, ये था। ओके, तो 20 क्या बनेगा, हाइड्रोलिसिस कराइए, गर्भ क्या बनेगा, बताओ। CN किस में चेंज हो जाएगा, गौरव तुम बताओ। COH में मैम। हाँ, मैम COOH 17.5 में। अगर पार्शियल होता तो अमाइड में होता। ठीक है, अच्छा। आगे बढ़ो। ये कौन सी रिएक्शन है, 20 से जो 39 बना रखा है, ये मत सोचना गलत बना रखा है, 20 से 39 है। ठीक है, बीच वाले आ जाएंगे। रेड फोस्फोरस Br2 डाला हुआ है, फिर H2 डाला हुआ है, कौन सी रिएक्शन है। मैम HVZ। HVZ आ गई याद, HVZ रिएक्शन है। ठीक है, चलो HVZ है तो क्या करेगा, कहाँ गया मेरा, हाँ, HVZ है तो देखना CH3 CH2 यहाँ पे Br लग जाएगा और COH डन। और अब क्या करना है, हमें 20 से 40 बनाना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाली रिएक्शन करवाई थी, देखो भाई यहाँ पे बना देती हूँ। 20 क्या है, कितने कार्बन है चेक कर लेते हैं, टोटल है 4। तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ बच्चों कराते थे तो याद करो हम 2 लेते थे, है ना, और यहाँ से बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग निकाल देते थे, याद है। तो जब आप कैल्शियम कार्बोनेट निकालोगे तो CaCO3 CO जुड़ रखे होते हैं आपस में, CO3। तो अगर ये निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, देखना 1 2 3 4 5 6, ये बन जाएगा। देखो, हाँ आ रही है रिएक्शन, शायद याद ना आ रही हो बिकॉज इतनी पॉपुलर रिएक्शन नहीं है कि इस पे मैंने बहुत ही सारे क्वेश्चन लगवा दिए हो। बट यस, दिस इज वन ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम योर एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर से। ठीक है, चलो ये क्या बन गया हमारे पास, 40वां बन गया। तो यहां तक हमने खत्म किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुको बेटा। हाँ चलो आगे चलते हैं। उसके बाद 20 क्या था हमारा, 20 चाहिए बेटा हमें, ब्यूटेनोइक एसिड था, बोलो। चलो अब किसकी बारी लगाएं, अब लगाते हैं गौरव की बारी। गौरव बताओ भाई, 21 क्या बनेगा। मैम अमाइड अमाइड बन जाएगा वो। बोलो बोलो, मुंह से बोलो, क्या लिखूं। CH3 CH3 CH2 डबल C डबल बॉन्ड NH3 NH2 सॉरी। ये है अमाइड भाई, कार्बन क्यों कम कर रहे हो, 4 ही कार्बन रहेंगे। मतलब वो सॉरी। ओके नेक्स्ट बताएंगे मुझे रविंदर, 22 क्या बनेगा, रविंदर जी 22। है क्या रविंदर क्लास में, नहीं आ रहा है तो बता दो, इट्स ओके। आंचल क्या बनेगा 22। देखो नहीं आता तो नहीं बोलो, ऐसे चुप बैठोगे तो मुझे वो ज्यादा इरिटेटिंग लगता है, टू बी ऑनेस्ट। या तो KOBr, अगर मान लो मैं यहाँ पे ये डाल देती तुम लोगों के लिए NOH और Br2 तो बता पाते, सॉरी KOH और Br2। ऑस्मोल डोमिनेशन।
यस, होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, तो वो KOBR भी लिख सकता है भाई। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे 4 कार्बन है ना, हमें 3 कार्बन बना देने हैं, CH3 CH2 CH2 NH2 बन गया। तो दिस इज योर 22। ओके, अब आगे बढ़ो, आगे कौन बताएगा? हैंड रेस करो, कौन बताएगा? राहुल, क्या बनेगा आगे? H2 लग जाएगा। हाँ जी, C1 भाई भयंकर नेटवर्क। मैम गला खराब है मैम, नेटवर्क ठीक है। अच्छा, गला बैठ गया है क्या पूरा? वो भी लग ही रहा है। संदीप, आप बताओ। आइसोसाइनाइड लग यस, आइसोसाइनाइड होगा। ठीक है, NH2 चेंज हो जाएगा MC में। ठीक है जी। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा सक्षम जी? मैम लिथियम एल्यूमिनेट हाँ, मैम आइसोसाइनाइड को चेंज कर देगा एमीन। यस, वेरी गुड, सेकेंडरी अमीन में। डन क्या? बताओ भाई, 21 22 23 24 डन, कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वैसे अगली स्लाइड में अलग से लिखा हुआ था, बट ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, कोई बात नहीं, देखा ही नहीं मैंने भी। नेक्स्ट हम चलते हैं, कोई बात नहीं। गर्ल, ओ सॉरी राहुल, इट्स ओके। आगे चलते हैं। 20 क्या था हमारा? इथेनॉइक एसिड, वो यस, प्रोपेनॉइक अब आगे बढ़ते हैं। नितांत, व्हाट शुड बी बेटा 25? व्हाट शुड बी 25? मैम याद नहीं आ रहा। नहीं आता? मैम चलो कोई नहीं। प्रोपेनॉइक विशाल, एसिड था, बेंजोइक एसिड वो ब्यूटेनोइक एसिड था। क्या बोल रहे हो गौरव? मैम ये जो 20 मोच का ही प्रोपेनॉइक एसिड था, ये वो मेरे ब्यूटेनोइक को एसिड कुछ था। सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहे हो तुम? मैम मोच की जगह सीएल लग जाएगा। OH की जगह Cl लगा देगा, यही वो तुमने उसकी बात बोली क्या? नो मैम। अच्छा, क्योंकि मुझे तो सुनाई दे नहीं रहा, मेरे को लगा तुम लोगों को दे रहा हो। OH की जगह Cl लग जाएगा, PCl। SOCl2 होता तो भी वही होता। अच्छा, मैम अमोनिया करेगा है? 20 मैम जो 20 है वो प्रोपेनॉइक एसिड था या फिर वो ब्यूटेनोइक एसिड था? ब्यूटेनोइक ही तो था, ये देखो कहाँ गया, ये रहा ऊपर, देखो ऊपर। ठीक है, चलो आओ। अब ये क्या करेगा अमोनिया के साथ? HCl निकाल लेगा, तो ये बन जाएगा अमाइड। हाँ, PCl5 SOCl2 PCl3 यही देता। ठीक है, CH3 CH2 CH2 CONH2 अमाइड बन गया। देखो भाई, HCl निकल गया ना यहाँ से। उसके बाद अंचल, अब बताओ अब क्या बनेगा 27? अंचल जी, सौम्या आप बताओ। मैम CH3 CH2 CH2 डेवलपमेंट और नेगेटिव एन पॉजिटिव। कौन सी रिएक्शन करा दी सौम्या? होफमैन ब्रोमोमाइड भूल क्यों जाते तुम लोग भाई? होफमैन ब्रोमोमाइड होगी। पेपर में मत भूल जाना यार प्लीज, इसलिए इसको बैठ के कर लेना। नेक्स्ट देखो, तुम्हारी रिएक्शन फेवरेट क्या होगा? डाइजोनियम सोल्ट। डाइजोनियम सोल्ट है। अब देखो ये यहाँ पे रुकेगा नहीं मेरा बेटा, रुकेगा नहीं, टूट जाएगा ना, मतलब अनस्टेबल है, N2 निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे क्या होगी? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, यस और नो? और पेपर में वाटर दिया हो या नहीं दिया हो, तुम अल्कोहल बना के ही आना, क्योंकि मीडियम में भाई पानी तो होगा ही। तो दिस विल बी 28, यहां तक मत छोड़ के आ जाना। ठीक है, आगे फर्दर रिएक्शन होगी।
तो ये बन जाएगा तुम्हारा फाइनल 28वां। डन क्या यहाँ तक? बताओ भाई, यस मैम। पक्का? यस तो हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये भी रहता है ना, देखते हैं आगे दिया हुआ है क्या। 28 से 20, रुको। मैम हाँ जो वो अनस्टेबल कंपाउंड में था वो एक रीजन बता दो दोबारा कि क्यों अनस्टेबल होता क्योंकि है। बेटा N2 एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, पहली चीज तो। एक सेकंड रुको, कहाँ गया ये रहा। N2 एक तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, वर्ल्ड्स बेस्ट लिविंग ग्रुप इसको माना गया है। तो अगर मान लो तुम्हारा टेम्परेचर अराउंड रूम टेम्परेचर के आसपास होता है तो ये बहुत जल्दी यहाँ से N2 बाहर भाग जाएगा, राइट। तो इसीलिए जैसे ये निकलता है तो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। जबकि बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट में नहीं ले सकते। बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट में जब आप गर्म पानी डालोगे, मतलब हीट करोगे, तभी जाके फिनोल बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए आइए अब करते हैं आगे। 28 क्या था? मैम 2 प्रोपेनॉल। हाँ बोलो बेटा। मैम हाँ 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 मैम मैम एक बार वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला हाँ, मैं बताइए। बता दूँ, मैं बता दूंगी। सक्षम एक बार रुक जाना है ना लास्ट में, इसके बाद मेरी कोई क्लास तो है नहीं। ठीक है, चलो आओ। अपना 28 ये था। अब आओ पीसीसी क्या करेगा। किससे पूछू? रुको रुको रुको, पूछती हूँ मैं। वैसे बच्चे भी कम है, मजा आता है पढ़ाने में। फिर आर्यन आप बताओ, पीसीसी क्या करेगा? मैम ऑक्सीडाइज कर देगा मैम, कीटोन में ठीक ला है, देगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, तो आपको एसीटोन मिल जाएगा। देखो कॉपर क्या करेगा? वो भी यही काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी कीटोन में चेंज करेगा। ठीक है, उसके बाद प्रिंस आप बताओ और मेरे को कि HBr क्या करेगा? वो झटके Br लग जाएगा, राइट। क्योंकि पहले वाटर बनेगा, फिर निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर वहां पे Br आ जाएगा। ठीक है, ये देखो 32, जो ये रेड फोस्फोरस और HI है, ये क्या काम करता है? हीट का। देखो अगर HI होता तो यहाँ पे आयोडीन लग जाता, बट यहाँ पे रेड फोस्फोरस है HI के साथ, तो ध्यान रखो ये इसको एल्केन में चेंज कर देता है। ये एनसीईआरटी में रिएक्शन दे रखी है तुम्हारी, हालांकि मैंने शायद कराई नहीं क्लास में, बट ये एक बार इसको कर लेना, एल्केन में चेंज कर देगी इसको। ठीक है, अच्छा ये क्या करेगा? एसिड हीटिंग है, एलिमिनेशन रिएक्शन कर देगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, प्रोपीन बन जाएगा। SOCl2 क्या करेगा? OH की जगह Cl लगा देगा। डन, बोलो। हो गई ये हमारे, कौन से वाले थे? अरे कहाँ गया? ठीक है, ये वाले रहेंगे ना, देखते हैं आगे आते हैं तो, नहीं तो फिर करवाते हैं इसको। हाँ है, आगे है। हो क्या रहा है ये? चलो आगे चलते हैं। अब 20 से हमें ये दोबारा बनाने हैं। देखो 20 क्या था? ब्यूटेनोइक एसिड था ना। देखो भाई 35 क्या बनेगा? OH की जगह Cl आ जाएगा। यस और नो? यस मैम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो ये डाला हुआ है CH3ONA, क्या करेगा ये? एस्टर बना देगा, तो 36 वुड बी एस्टर। यहां तक दिक्कत है तो पूछो। डन, चलो। अब तुम्हारे पास 20 वाला एसिड था, उसमें अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो 37 क्या हो जाएगा? एस्टर CH3 CH2 COO CH3। डन, एसिड में NaOH डाला है, कैल्शियम ऑक्साइड हीट कर दिया, डी कार्बोक्सिलेशन, CO2 निकल जाएगा, तो 38 क्या बन जाएगा? प्रोपेन। यहां तक बताओ भाई, हो जाएगा?
जब तुम बैठ के इसको रीअटेम्प्ट करोगे तो तुम्हें और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अगर तुम्हें यहाँ पे मान लो 60% समझ में आया, तो जब तुम खुद रीअटेम्प्ट करोगे तो तुम्हें वो कन्वर्ट हो जाएगा 100%। ठीक है, जब तुम बैठ बैठ के देखो अच्छा, इसका रिएजेंट ये कर रहा है, हाँ बोलो बोलो, बोलने तो दिया करो गौरव, हाँ बोलो क्या कह रहे हो। 38 क्या बना है? प्रोपेन। अच्छा ठीक है मैम। तो ध्यान रखना, क्लास में एक्टिव रहने से कुछ नहीं होगा, मेरे को असाइनमेंट चाहिए। कहीं तुम सोचो अगर क्लास में तुम फुल्ली पार्टिसिपेट करोगे और बहुत मजा आ जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। आपको खुद बनाने हैं दोबारा दोबारा। आगे आ जाओ। एसीटोन से कहानी फिर शुरू हो चुकी है हमारी, देखो भाई इधर, एसीटोन से कहानी फिर शुरू हो गई है। चलो चलते हैं। सबसे पहला रिएजेंट क्या दिया हुआ है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म, ये जो रिएजेंट है बेसिकली यहाँ पे बेसिक मीडियम दिया हो, नहीं बेसिक मीडियम, हाँ दिया होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएजेंट तो नहीं है, मैंने क्लास में भी नहीं करवाया तुम्हें, लेकिन एक बार बता देती हूँ क्या करता है ये। देखो यहाँ पे होता क्या है कि जो ये है ना CHCl3, यहाँ से बेस क्या करता है, H+ निकाल लेता है, तो यहाँ पे CCl3 नेगेटिव बनता है और वो जाके कीटोन पे अटैक करता है इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, तो बस एक बार देख लो, आ गया है तो बाकी तुम इसको स्किप कर देना, वैसे मैं स्किप भी कराने वाली थी इसको यहाँ पे। तो इस तरीके से ये कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है OH नेगेटिव हीटिंग। कौन सी रिएक्शन है, कोई मुझे बताएगा? मीट टू एलिमिनेशन। कौन सी एलिमिनेशन? टू एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन कैसे होगा? E2 एलिमिनेशन तो अल्काइल हैलाइड में हुआ करता था बेटा। सोचो। मैम एल्डोल कंडेंसेशन। नोबेल पुरस्कार दे दिया जाए क्या राहुल को, सॉरी गौरव को? एल्डोल है क्या, बताओ मेरे को। हाँ एल्डोल ही है, सही बताया गौरव। तो बेसिकली कैसे करते थे अपन, ट्रिक क्या थी? डबल बॉन्ड को इस तरीके से दिखाओ, अल्फा हाइड्रोजन को इस तरीके से दिखाओ। ठीक है, तो बस इनको टाटा बाय बाय करो पानी को, और जो फाइनल बनेगा वो क्या बनेगा? CH3, C पे Ca मिथाइल, डबल बॉन्ड C, CO, CH3। देखो भाई, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बिकॉज हीटिंग दे रखी थी। ठीक है, डन हो गया 42। चलो आओ 43 क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट है, कीटोन को अल्कोहल में चेंज कर देगा। सेम NaBH4 भी यही काम करेगा। देन 45 46 देखो भाई क्या करेगा, आइडोफॉर्म रिएक्शन। 45 क्या होगा? ये तो कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में, और एक क्या बन जाएगा अपना, एसिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एसिड लिख लेते हैं इसको। अब बात आती है 47, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारी है हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन। होता क्या है यहाँ पे, इधर आओ। 2 मोल आपको ये चाहिए होते हैं, इधर देखो, CHI3 के। एक सेकंड, इसको जरूर लिख लेना, क्योंकि आई नहीं ना मैंने जब पढ़ाया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 6 मोल चाहिए होते हैं हमें Ag के। क्यों चाहिए होते हैं 6 मोल? क्योंकि 6 मोल Ag के चाहिए होंगे, तभी तुम्हारे 6 AgI निकलेंगे यहाँ से। देख रहे हो, 6 मोल ऑफ AgI यहाँ से निकलेंगे, और क्या बन जाएगा? इथाइन बन जाएगा। कैन यू सी दैट? तो 47 क्या होता है आपका? एसिटाइलिन होता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या किया मैंने, क्या किया? आइडोफोम से जो आपका CHI3 मिला है, करवाया था क्या? अच्छा फिर ठीक है। अगर आपके आइडोफोम CHI3 मिल रहा है, अगर आप उसकी रिएक्शन कराते हो Ag के साथ, तो आपको क्या मिलता है वहां पे? एसिटाइलिन मिलता है। यहां तक हुआ?
डन। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही करो, ठीक है जी, क्योंकि ये भी बहुत सारे मैंने करा दिए हैं, इनको ही रीअटेम्प्ट करो। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आगे चलूंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे हैं, देखो काफी सारे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल कंप्लीट दिस। डन। ठीक। हाँ सक्षम, एक बार आप रुक जाना। हाँ गौरव बोलो। कुछ नहीं, मैं बस ऐसे बोल रहा ठीक है, कर लेंगे आज। हाँ कर लेना। मैम हाँ सुमित। मैम पूछ रहा था कल टेस्ट है या क्लास है? कल बेटा क्लास होगी। ठीक है मैम। हाँ टेस्ट भी है। क्यों, कहीं घूमने जाना था क्या? नहीं मैम, वो मैंने सोच रखा था वो स्कूल क्या छुट्टी मिलती है मारी? ना। कोई नहीं, प्लान